हे गाइस, वेलकम बैक और आपका स्वागत है इस सेल्स की बेसिक सीरीज में, जहां पे आज बात करने वाला हूं कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। और अगर आपका ये शत्रु है तो आपकी सेल्स टाइम टाइम फिस, और अगर आपका ये मित्र बन गया तो फिर बल्ले बल्ले सेल्स में आपके चार चांद लग जाएंगे। सवाल आपसे ये कि क्या वाकई आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना शत्रु से मित्र बनाना चाहेंगे? तो इससे पहले मैं आपको बताऊं ये शत्रु से मित्र कैसे बनेगा, शत्रु से मित्र कैसे बनेगा। आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल देता हूं, इस स्टोरी से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बार एक व्यक्ति को किसी बहुत महान पुरुष ने बोला कि आप सुबह 4 बजे समंदर किनारे जाएंगे जब वॉक पे, तो वहां पे आपको एक डायमंड मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, जब आप वॉक पे जाएंगे तो वहां बहुत सारी सीप, आपको जो सीप पड़ी होती है, तो सीप जब उठाएंगे तो आप जब डायमंड उठाएंगे पता लगेगा कि डायमंड आ गया, तो जब आप सीप उठाएंगे तो उसको पानी में फेंकते चले जाना। मतलब सीप उठाई और पानी में फेंक देना। ऐसे करते करते करीबन उसने 1000 सीप उठाई और पानी फेंक दिया और उसको डायमंड मिल गया। और जब उसको डायमंड मिला तो वाह 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 वाह, अरे डायमंड मिल गया, जिंदगी बदल गई, करोड़ों का डायमंड मिल गया, इतना खुश हुआ, उछल गया। और उसके बाद में उसने उस डायमंड को समुद्र में फेंक दिया और उसके बाद उस सर पटक के ऐसे बैठ गया, ये मैंने क्या किया भगवान, मैंने हाथ में डायमंड उठा के पानी में फेंक दिया, अपनी किस्मत को अपने हाथ से खत्म कर दिया। पता है उसने ऐसा क्यों किया? वो चाहता नहीं था कि उस डायमंड को पानी में फेंक दे, न चाहते हुए भी उसको वो काम करना पड़ा। अब आप बात समझो, कॉन्शियसली उसकी जो चेतना थी वो कह रही थी कि इस डायमंड को रख ले, बट अनकॉन्शियसली उसने उस डायमंड को पानी में फेंक दिया। ऐसा पता क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि वो इतनी बार उठा के पानी में फेंक चुका था सीपों को, तो वो ना चाहते हुए भी अपने उस व्यवहार को रोक नहीं पाया। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग, ऑटो सजेशन। इसी तरीके से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है जो सोचता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा डेटा सेंटर जो सब कुछ भरा हुआ है, जो सबसे पावरफुल है, उसकी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो बहुत सारे काम आप और मैं वो करते हैं जो नहीं करना चाहते। यानी आपकी जो जिंदगी है, जो आपकी लाइफ है, जो सेल्स है, वो उन चीज़ों से चलती है जो एक्चुअली में दिखते नहीं है, राइट। इसी को बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर। कई बार क्या होता है, हम सबको पता है कि 1 कप चाय से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है हम लोग 3, 4, 5 कप चाय कॉफ़ी पी जाते हैं। क्यों? कॉन्शियस माइंड कहता है ज़्यादा चाय मत पियो, कॉफ़ी मत पियो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, उसकी ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग हो चुकी है, तो कहता है मैं तो पीऊँगा, और हम पीते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें चलाता है। अब आपके मन में सवाल ये होगा कि हाँ यार, बात तो सही है, तो फिर इसको सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम किया जाए जो आपका शत्रु से मित्र बने? सवाल बहुत अच्छा है। अब उसके पहले कि आप सबकॉन्शियस माइंड को अपना मित्र बनाएं, पहले समझिए कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड कुछ नहीं है, हमारे माइंड के 3 भाग हैं। एक है कॉन्शियस, एक है सबकॉन्शियस, एक है सुपर सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस मतलब जो अलाइव रहता है, जो चेतना जिसको बोलते हैं, जो सोचता रहता है, जिसके दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है। सबकॉन्शियस माइंड जितना भी लाइफ में हमारे आपके हुआ है बचपन से लेके अब तक, वो सारी यादें, सब एक्सपीरियंस, जो आपने पिक्चर देखी होगी, अभी भी आपको डायलॉग याद होगा गब्बर सिंह वाला, कितने आदमी थे कालिया। अब मैंने बोला तो आपके वो दिमाग में पिक्चर चल गई होगी, राइट, क्योंकि आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सब स्टोर कर लेता है। इसमें कितने जीबी डेटा आ सकता है? अनलिमिटेड डेटा। इस लाइफ का और पिछले लाइफ का जितना हुआ है सब, जब वो टाइम आता है तो सबकॉन्शियस माइंड हमें बता देता है कि ये हमारे लाइफ में हो चुका है, करेक्ट। तो ये हो गया सबकॉन्शियस माइंड। अब ये बहुत पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत कुछ डेटा ऑलरेडी भरा हुआ है, बहुत कुछ जा चुका है, और ज़्यादा करके जो चीज़ें हमारे लाइफ में माइंड में गई हैं वो ठीक नहीं है, वो अच्छी नहीं है। इसीलिए हम लाइफ में चाहते कुछ और करना है, लेकिन पीछे से रस्सी से कोई और खींच रहा है, समंदर मंथन चल रहा है, इधर देवता इधर राक्षस, इधर देवता इधर कॉन्शियस माइंड कहता है अरे भाई ये कर, सबकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं मैं तो ये करूंगा, क्यों? इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। स्थिति बड़ी गंभीर है, और इस बात को समझो आप, मैं जो घुमा के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस बात की गहराई पे जाइए आप। इतना आसान नहीं है अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझा लेना। अगर होता तो आप कर चुके होते, लेकिन असंभव ही नहीं है।
लेकिन जो इस वीडियो में आपको जो टेक्निक बताऊंगा, एक्शन जो 3 पॉइंट बताऊंगा, आप अगर करेंगे तो आप देखिए आपको 21 दिन से लेके 30 दिन से लेके 90 दिन के अंदर रिजल्ट, आपके परिणाम आपके फेवर में होंगे। तो आप समझ गए कि ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग होती है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है। अब मैं बताता हूँ कि सेल्स जो है ये सबकॉन्शियस माइंड से कैसे चलेगी, क्योंकि आप हैं सेल्स पर्सन, आप हैं बिजनेसमैन, आपको पैसा कमाना है, आपको लाइफ में ग्रो करना है, और ये सबकॉन्शियस माइंड की जो फिलॉसफी है ये हर जगह काम आती है। तो समझिए कि आप एक व्यक्ति हैं, लेडी हैं, जेंट्स हैं, अंदर से आपकी दिली इच्छा है कि आप ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये हम सबका एक नेचर है, क्योंकि हम उस गॉड के पार्ट्स हैं जो कि सुपर पावरफुल है, सुपर हैप्पी है। हम भी ज़िंदगी में खुश कामयाब होना चाहते हैं, ये आपकी दिली इच्छा है। और आपको ये भी पता है कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको सेल्स सीखनी पड़ेगी। तो जब तक आपका ये सबकॉन्शियस माइंड इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आप सेल्स कर सकते हैं, आप वाकई कामयाब हो सकते हैं, जो चीज़ मार्केट में आप सजेस्ट करते हैं, सेल करते हैं वो अच्छी है, जब तक आपको बोलते हैं अंतर आत्मा से आवाज़ नहीं आएगी, तो आपका क्या होता है, बीच में ना झगड़ा होता रहता है। कॉन्शियस माइंड कहता है, चेतन मन, ठीक है करना चाहिए, इसमें प्रॉफिट पैसा मिलेगा। अंदर से सबकॉन्शियस माइंड कहता है यार ये बात तो ठीक है लेकिन ये प्रोडक्ट सही नहीं है। अब बीच में झगड़ा चल रहा है। या आप कहते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ, मेरे अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं यार मेरी तो किस्मत खराब है, मैं 10 साल से प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो महीने में पैसे बहुत कमाता हूँ, या मेरे पास एजुकेशन स्टैंडर्ड नहीं है। समझ रहे हो, यानी आप एक तरफ कह रहे हो और अंदर से सबकॉन्शियस माइंड आपको डाउट दे रहा है, आपको फियर दिखा रहा है, आपको आपकी ज़िंदगी की हकीकत दिखा रहा है कि भैया अपने स्टेटस में रहो। अगर मैं और स्टेट भाषा में बोलूँ तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है अपनी औकात में रहो, ये सबकॉन्शियस माइंड कहता है, मुझसे भी कहता था। तो इसको बोलते हैं आपको अपनी जो अंदर 2 कानों के बीच की आवाज़ है, इसको बोलते हैं लिटिल वॉइस। आपको उस आवाज़ को दबाना पड़ेगा और आपको उस आवाज़ को दबा के आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको ये बार बार एहसास दिलाना पड़ेगा, जैसे उस बंदे ने डायमंड को फेंक दिया पानी में, कि आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो। इसको बोलते हैं आपको अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। तो रीप्रोग्रामिंग जब हो सकती है जब पुरानी प्रोग्रामिंग हटेगी। जैसे मान लो इस बोतल में पानी है, जितना ही पानी है, अब इस पानी में बोतल दूसरा पानी भरना है तो पहले क्या करना, इस पानी को खाली करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो अगर मान लो गंदा पानी होता है तो इसमें आप साफ पानी डालो, साफ पानी डालते रहोगे तो क्या होगा, ये पानी गंदा पानी निकल जाएगा, साफ पानी आ जाएगा। ऐसे ही आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, तब जाके सेल्स में आप उस मुकाम पे पहुंचना शुरू करेंगे। मैं बिल्कुल देसी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। अब बात करते हैं कॉल टू एक्शन की, कि एक्चुअली में ये आपको करना क्या है। बहुत सिंपल काम है सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करने के लिए, जो अपना शत्रु से मित्र बनाने के लिए। देखिए आप माने ना माने, आपकी ज़िंदगी की सफलता असफलता इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने टैलेंटेड हैं, या आज आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, या आप कितने बड़े चाणक्य पंडित हैं, या आप कितने महारथी हैं। एक्चुअली में आपकी सफलता असफलता 2 बातों पर डिपेंड करती है। पहला आपका एसोसिएशन, आपकी संगत, दूसरा आपकी लगन। बस लगन है तो सब कुछ। इफ देयर इज अ विल देन देयर इज अ वे। अगर विल नहीं है तो वे भी नहीं है। और भगवान उसी को रास्ते दिखाता है जो आदमी ढूंढ रहा होता है। अब लोग शाम को टीवी देख रहे होते हैं, फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, सर मेरे पास पैसे नहीं है। अरे भाई टीवी में क्या देख रहे हो आप, फोन करो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, राइट। सो क्या करना है आपको सबसे पहला जो काम है, एक निर्णय लेना है, स्ट्रांग डिसीजन, स्ट्रांग निर्णय। अपने आप से झूठ नहीं बोलना, अपने आप को बिल्कुल शीशे के सामने खड़ा करके आंखें से आंखें मिला के अपने आप को फेस करो और अपने आप से सवाल पूछो कि क्या मैं वाकई अपने आप से ईमानदार हूं। अपने दिल में हाथ रखो कि क्या मैं वाकई इतना कर रहा हूं, मैं वाकई अपने ऊपर काम कर रहा हूं, या मैं अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा हूं। ज़्यादा करके लोग दोस्तों अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो उतना काम करते नहीं है, उतना कर ही नहीं रहे कि जिंदगी में उनको कामयाबी मिले। वो सिर्फ उतना ही करते हैं जिससे उनकी जिंदगी चलती रहे, और कहते हैं मुझे भगवान बहुत कुछ दे, छप्पड़ फाड़ के दे, उसको क्यों दिया, इसको क्यों दिया। अरे अपनी बात करो ना यार। तो पहले तो अपने आप को शीशे के सामने खड़ा कर दो एकदम, सुबह उठते ही, जब बिल्कुल सब लोग सो रहे हो, और सवाल पूछो। अगर आपकी जिंदगी आज वैसी नहीं है जैसी आप चाहते हैं, आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, एम आई रियली ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ? If you are not honest with yourself, then say yourself, I will follow
समथिंग विच विल गेट्स मी द रिजल्ट इन माई लाइफ एंड आई विल टेल यू कि आपको क्या करना है। पहला, अपने आप को फेस, किसी की सलाह मत मानो, पहले अपने आप के डीप अंदर जाओ, अपने आप को खंगोलो, झांको, क्या है क्या है, पहला काम। दूसरा काम, स्ट्रांग निर्णय लेने के बाद में दूसरा काम कीजिए, अपनी एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन में काम कीजिए। देखिए, आज एक लिस्ट बनाइए उन लोगों की जिनके साथ आपका टाइम इन्वेस्ट होता है, फोन पे, मीटिंग में, जूम पे, पिक्चर में, जितनी सब बातें हैं, लिस्ट बनाइए। देखिए उसमें कौन से लोग हैं जिनके हाथ में सुई है और जो आपके अंदर सुई चुभा देते हैं और पता चलता है, यानी कौन है जो आपको नीचे खींचते हैं और कौन लोग हैं जो आपको इनकरेज करते हैं। किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, किसी को कन्विंस नहीं करना, हाथ जोड़ के निकलो और अपने सपने फोकस करो, फोकस ऑन योर ड्रीम। मेरे मेंटर ने मुझे एक बात सिखाई, रवि, इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ, देन आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम में, अपने काम में और जो आपकी जिम्मेदारी है वहाँ फोकस करना है। किसी को कन्विंस नहीं करना, किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, समझ रहे हैं आप? तो अपने ड्रीम में फोकस करो। पहला काम, स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपने को फेस करने में। दूसरा काम, अपने एक एसोसिएशन की लिस्ट बनाई, जो राइट लोग नहीं है उनको साइड कर दिया आपने। बी हार्ड सम टाइम, ए फॉर एसोसिएशंस, बी फॉर बुक्स। दोस्तों मैं आपको अपनी लाइफ से बताऊं, आपको लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस आ गया या इस तरह से है, पर आपको पता नहीं मेरे बारे में। लाइक आई वॉज वेरी एरोगेंट, कुछ खास पता था नहीं ज़िंदगी में, सेल्स करनी मुझे आती नहीं थी और मुझे सेल्स पसंद भी नहीं थी। मतलब आज मैं सेल्स का कोच हूँ, इंडिया का लीडिंग सेल्स कोच माना जाता हूँ, ये मैं नहीं, मेरे क्लाइंट्स कहते हैं। और आई यूज टू हेट सेल्स। तो फिर ये अचानक से कैसे 3-4 साल में बदलाव आ गया? सिर्फ और सिर्फ किताबों की वजह से। क्योंकि मेरे सबसे पहले जो मेंटोर थे उनका नाम था रॉबिन शर्मा। आपने किताब पढ़ी होगी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। उन्होंने मुझे बात सिखाई कि उन्होंने कहा, रवि, आप एक बेडरूम के घर में रहते हैं या आप बहुत बड़े बंगलों में रहते हैं, अगर आपके घर में अच्छी बुक्स नहीं है तो घर किसी काम का नहीं है। और जब मैंने 2016 में उनके साथ काम स्टार्ट किया था तो मैं एक 2 बेडरूम के घर में रहता था। आज ज़िंदगी टोटली बदल गई है, लेकिन मैंने उनकी उस एडवाइस को हमेशा फॉलो किया। और आज भी अगर आप मेरे घर में आएंगे तो मेरा एक पर्सनल जो एक स्पेस है उसमें कम से कम 400-500 फिजिकल बुक्स रखी हुई हैं। बाकी मेरे पास मोबाइल में डिवाइस होती है, हर महीने मैं 1-2 बुक खरीदता हूँ और कई सारी मैंने बुक्स को सब्सक्रिप्शन किया हुआ है। ये मैं आपको आपके ऊपर धाक जमाने के लिए बोल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिवर्तन दोस्तों ऐसे ही होता है। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा चौधरी या बहुत बड़ा पंडित हो गया हूँ या मुझे बहुत ज्ञान है, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उम्मीद दे रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी टफ अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आते हैं। अभी भी आप देखते होंगे मेरे वीडियो में बोलता हूँ तो कई बार मेरी जबान लड़खड़ा जाती है, कई बार मेरी इंग्लिश का सेंटेंस गलत होता है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता यार, क्योंकि मेरा वीडियो अंग्रेजी के PhD वाले बंदे के लिए है ही नहीं। मैं उस आदमी की हेल्प करना चाहता हूँ जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है भाई, इसके सपने हैं। मुझे परफेक्ट आदमी से काम ही नहीं करना। आप समझ रहे हो? ये फीलिंग, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा जब आप अपने माइंड और अपनी आत्मा के अंदर अच्छी बुक्स डालेंगे। विवेकानंद ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, हमेशा अपने दिमाग में राइट बड़े विचार रखिए, आइडियल थॉट्स, वर्ल्ड क्लास थॉट्स, वर्ल्ड क्लास फीलिंग, वर्ल्ड क्लास लाइफ, वर्ल्ड क्लास रिजल्ट। आज हो सकता है आपको जिंदगी में पैसे ना भी हो, कोई चक्कर नहीं है। अगर आपने अपने अंदर परिवर्तन लाने का निर्णय ले लिया तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण भी यही बता गए भगवद गीता में कि यार मैं किसी का कर्म रोकता ही नहीं हूं, उनके हाथ में पावर है, लेकिन वो सबके लिए समान है। जिस भी भगवान को मानते हो, लिखा है बाइबल में, लिखा है आस्क इट शैल बी गिवन, सीक यू शैल फाइंड, नॉक इट शैल ओपन। हर धर्म में लिखा हुआ है, कर्म करोगे रिजल्ट आएगा, बुरे कर्म करोगे फंसोगे, मरोगे। शुरू में बुरे कर्म अच्छे लगते हैं, बाद में वही बेकार है, सब जहर बन जाता है। बुक्स, किताबें पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, टाइम पास, मनोहर कहानियां, नॉवेल, सस्पेंस, ये नेटफ्लिक्स, फेटफ्लिक्स, जितने भी फ्लिक्स हैं हटा दो यार। एक बार अपने सपने पूरे कर लो, फिर बाद में सब कुछ लेना जिंदगी में, कुछ समय के लिए त्याग कर दो। कपिल देव सुबह 4 बजे फील्ड में होते थे, 4 बजे उठते नहीं थे, सुबह 4 बजे फील्ड में पहुंच जाते थे।
यही हाल उनका भी था, मिल्खा सिंह जी का, जो अभी दुनिया से चले गए। मैं मिला था उन्होंने मुझे बताया, मिल्खा सिंह जी ने, कि 4-4, 5-5 घंटे रोज दौड़ते थे यार, तब जाके कहीं आदमी पहुंचता है। और हम सेल्स में अपने लाइफ बनाने की बात कर रहे हैं, महीने के 20 लाख रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, राइट। थोड़ा त्याग लगेगा। तो पहला काम एसोसिएशन, दूसरा काम बुक्स, अच्छी बुक्स पढ़ना है, राइट। और तीसरा काम एफ, फोकस। अपने फोकस में काम कीजिए। जो डिस्ट्रैक्शन जिंदगी भर चल रहा है, ये मेल, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये दुनिया भर, ये इंस्टाग्राम, ये आउ माउ चाउ चाउमीन, फास्ट फूड, ये सब अटर मटर चटर, सोशल मीडिया, दूर, डीप आइए। अपने आप को फोकस रखिए। बहुत ज़्यादा क्लटर मत लाइए लाइफ में। बस इतना ही काम करना है आपको। और आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग कैसे होती है बताया था आपको, थोड़ा साइंस लेवल पे, तो आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम कैसे होता है। हमारा जो ब्रेन है इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, साइंस की भाषा में इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, इस साइंस को बोलते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। वो जब न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं तब हम सोचते हैं, तो न्यूरो पाथवे बनता है। जैसे एक घास है, एक मैदान में घास है, तो जब उसमें आप पहली बार चलोगे तो घास में कोई रास्ता नहीं बनेगा, लेकिन जब आप 100 बार उसी रास्ते से आओगे जाओगे तो वहाँ पे एक ट्रैक बन जाएगा। होता नहीं होता? ऐसे ही आपके ब्रेन के अंदर जब आप बार बार नया काम करते हो तो एक नया ट्रैक बन जाता है। तो जो पुराना काम है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसे आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे रीप्रोग्राम होता है। असंभव नहीं है। सो 21 दिन से लेके 66 डेज यानी 6 दिन का टाइम लगता है, एज पर लंदन यूनिवर्सिटी रिसर्च टीम के द्वारा ये बात कंफर्म हो चुकी है। तो आप यार 66 डेज नहीं प्रयास कर सकते? और अगर फेल हो जाए दोबारा स्टार्ट कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं और धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जनमत हो सुजान रसरी आवाज ज़्यादा सिलते परत निशान। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक करेंगे। पहला काम एसोसिएशन, दूसरा काम बुक्स और तीसरा काम दोस्तों फोकस। डिक्लटर कर दीजिए, 10 जगह मत भागिए, एक जगह फोकस रखिए और डीप काम कीजिए। जब आप काम करें सिर्फ काम करें एंड देन सी कैसे आपकी सेल्स बढ़ती है। मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको करना क्या है, यही जो मैंने बताया। अपने आप को नंबर 1 फेस कीजिए मिरर के सामने, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। दूसरा एसोसिएशन लिस्ट बनाइए, रॉन्ग लोगों को टाटा बाय बाय कर दीजिए। तीसरा अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर आप गलत बुक्स पढ़ते हैं तो उसको हटा दीजिए। चौथा फोकस कीजिए। दैट्स इट। करिए, मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि एक्चुअली में आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है। मैं फिर माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मकसद ये नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में क्या पाया क्या नहीं पाया। मकसद ये है कि जो जिन भगवान ने थोड़ा बहुत जो ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, जो सीख रहा हूँ लोगों से, अगर उससे आपका भला हो जाए, आपकी ज़िंदगी में कुछ पैसे आ जाएं, आपके लाइफ का कुछ उद्धार हो जाए, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना काम कर दिया यार। दैट्स इट। मुझे फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो मुझे नीचे दिखा दीजिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहते हैं इस वीडियो किसी को फॉरवर्ड करना तो भेजिए। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर वीडियो का कंटेंट हिंदी में, तो मैं देख रहा हूँ मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। मुझे हिंदी भाषा बहुत पसंद है। आई लव हिंदी, आई लव इंडिया। और हाँ, आप यूट्यूब में जुड़े उसके लिए तहे दिल से स्वागत है, आपका धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में अब बात हमारी हो चुकी है फिलॉसफी की, साइकोलॉजी की। अगले वीडियो में मैं इनको समराइज़ करूंगा और फिर दोस्तों हम 3rd स्टेप में आएंगे। पहला हमारा साइकोलॉजी था, दूसरा फिलॉसफी था, तीसरा दोस्तों जो हमारा है वो है मार्केट की पोजिशनिंग, राइट। कि एक्चुअली में आपके बारे में आपकी मार्केट क्या सोचती है, वो हमें सेल्समैन से हट के हमें कंसल्टेंट बनना पड़ेगा, हमें डॉक्टर बनना पड़ेगा। क्योंकि डॉक्टर के पास जब कोई जाता है तो ट्रस्ट होता है। ऐसे ही सेल्स के लोगों के ऊपर लोग ट्रस्ट नहीं करते। हमें डॉक्टर बनना है, वो ट्रस्ट जीतना है लोगों से, ताकि लोग हमें पर ट्रस्ट करें। और सेल्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़े, सेल्स ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो। और बने रहिएगा मेरे साथ में इस सीरीज में। 30 दिन, अगले जो 90 दिन सीरीज चलने वाली है, मेरा वादा है आपसे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू रॉक। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।